जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्मसंयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन के साथ मिलकर पारायण करेंगे। नीरूबेन 1 मिनट। કેટલા સુધી છે? 1 मिनट जरा श्लोक डिस्प्ले करो बेन। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगो नाम अथ षष्ठोऽध्याय। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उत्तरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। थोड़ी स्पीड पकड़ी बेन। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। दुर्मित्रार्युदासीन युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नात्नीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। जन्येवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संनितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैर्परमेद् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसमूहेन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। भगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते।
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कश्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिर्नश्यति कश्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिर्नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽपि जायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्रं तं बुद्धिसंयोगं लभते तत्र तं बुद्धिसंयोगं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं लभते पौर्वदेहिकं लभते पौर्वदेहिकं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः यतते च ततो भूयः यतते च ततो भूयः यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन संसिद्धौ कुरु नन्दन संसिद्धौ कुरु नन्दन संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान ने अर्जुन ने जो यहाँ शंका बताई थी, सैंतीसवें श्लोक में, अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। बेसिकली इस प्रश्न का भगवान उत्तर दे रहे हैं कि जिसमें श्रद्धा है लेकिन योग चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति, यानी कि मोक्ष मिलने से पहले योग मार्ग पर चलने वाला योगी की गति क्या होती है, इसके उत्तर भगवान यहाँ दे रहे हैं। 40वें श्लोक में भगवान ने बताया, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। इनका कभी विनाश नहीं होता है, यहाँ की दूसरे लोक में भी जो कल्याण कार्य करता है उसकी हे तात हे अर्जुन दुर्गति कभी नहीं होती, और पुण्य प्राप्त करके शुचि और श्रीमंत के घर में योग भ्रष्ट का जन्म होता है
लंबे अरसे तक स्वर्ग भोगने के बाद, अथवा तो अदरवाइज योगियों के कुल में उनका जन्म होता है और ऐसा जन्म दुर्लभतर है। अब ये 41 और 42 में जो हुआ उसके आगे क्या होता है उसका वर्णन ये 43वें श्लोक में भगवान कर रहे हैं। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तत्र तम बुद्धि संयोगम, वहाँ पर, कहाँ, जहाँ पे पुनर्जन्म मिला है वहाँ, तम यानी उसको, बुद्धि संयोगम साधन सामग्री, अनायासी लभते प्राप्त हो जाती है, पौर्वदेहिकम पहले मनुष्य जन्म की पहले, यतते वो यत्न करता है, ततो ततः वहाँ, भूयः फिर से, संसिद्धौ यानी कि मोक्ष के विषय में वह फिर से प्रयत्न करना शुरू कर देता है। कुरु नंदन, हे कुरुओं के वंश को आनंद देने वाले अर्जुन, कुरु नंदन। तो 41-42वें श्लोक में जो योगभ्रष्ट का जो जन्म हुआ है, शुचिनाम श्रीमताम के है, या तो योगियों के घर में, वहाँ जन्म लेकर वह उसको मोक्ष के मार्ग में आगे चलने के लिए जो साधन सामग्री चाहिए वो अनायास प्राप्त हो जाती है, और वह फिर जहाँ से रुके थे वहाँ से उसका अध्ययन शुरू करता है। भूयः यतते, फिर से, विशेषता से प्रयत्न करता है। किसके लिए? संसिद्धौ, मोक्ष के लिए। तो तत्र यानी अभी नए जन्म में, शुचिनाम श्रीमताम गेहे हो गया, योगियों के घर में भी हो गया, वहाँ भी मोक्ष नहीं मिला, तो अभी भी कुछ बाकी रह गया। तो तत्र यानी अभी जो नया जन्म मिलेगा, या तो दो में से एक जो कुटुंब है, व्यवस्था है, वहाँ भी तम बुद्धि संयोगम लभते, उसको पूर्व जन्म में जो उसने अध्ययन किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए विवेक वैराग्य जो भी उसके पास है उसके बल पे जो भी उसने ज्ञान अर्जित किया है, यह सब उसके मन में उसके साथ चलता है और वहाँ से फिर उसकी आगे की यात्रा शुरू होती है। पहले उसके पास एक शरीर था, उस शरीर में उसने योगिक जीवन की शुरुआत की, ज्ञान अर्जित करना शुरू किया, और उसको ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं हुआ, मोक्ष नहीं मिला और मृत्यु आ गई। अभी जो दूसरा जन्म मिला है उसमें उसकी जो बुद्धि है वह पहले जो लेवल पर थी उस लेवल के साथ तो कनेक्ट करता है,
तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम। आगे का जो देह था उसमें जो उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल थी, उसकी बुद्धि की जो कक्षा थी, उस कक्षा के साथ वो कनेक्ट करता है। तो ये कनेक्शन कैसा? ऐसा अवकाश में दो स्पेसक्राफ्ट ऐसा डॉकिंग होता है वैसा ये कनेक्शन, यानी लभते पूर्व देहिकम, यानी पहले आगे के देह में उसके पास जो बुद्धिमत्ता थी उस बुद्धिमत्ता के साथ उसका कनेक्शन होता है और अभी यहाँ से आगे बढ़ने की उसकी यात्रा शुरू होती है। और फिर क्या होगा? वो वापस सन्यासी बनेगा, वापस यति बनेगा, आगे के जो संस्कार है उससे भी ज़्यादा प्रयत्न करेगा। ततः भूयः, फिर से वो शुरुआत करता है। किस लिए? योग संसिद्धौ, फिर से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए या तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए वापस वो प्रयत्न में जुट जाता है। कृष्ण यहाँ अर्जुन के ही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था, अर्जुन ने पूछा था कि अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति, बराबर 37वें श्लोक में। तो उसी प्रश्न का भगवान यहाँ उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं कि वही संसिद्धि यानी कि योग में सफलता जो आत्मज्ञान है, और वो संसिद्धि प्राप्त करने के लिए वह आगे बढ़ सकता है बुद्धि संयोग, यानी कि आगे की उसकी जो कक्षा थी उसके साथ उसका कनेक्शन होता है। उसके जो संस्कार थे पहले के, वो संस्कार उसमें वापस आते हैं। तो बुद्धि संयोग यानी पहले की जो आध्यात्मिक उसकी क्षमता थी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो हम कहेंगे पूर्व जन्म में, पौर्व देहिकम में, अभी इसमें क्या है? शास्त्रों के अनुसार ये जो दो जन्म हुए, ये दो जन्म के बीच में फर्क मात्र स्थूल शरीर का ही है। पहला एक खोड़ी हो तो पहले एक शर्ट था, अभी दूसरा शर्ट है। There is only difference. मन अलग नहीं है, अंतकरण अलग नहीं है। माइंड इज नॉट डिफरेंट, ओनली द बॉडी इज डिफरेंट। शरीर अलग है, लेकिन अंतकरण जो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है वह हमारा सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर ने ही नया स्थूल शरीर धारण किया है। मान लीजिए आपके घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर है, वो पीसी आपका ख़राब हो गया, बराबर चलता नहीं है, तो भाई आपने सोचा कि अभी ख़राब हो गया, नया लेना पड़ेगा। लेकिन अभी आप सोचते हैं कि भाई अभी मेरी जो डेटा पड़ी उसका मैं क्या करूं? तो जब आप नया पीसी खरीदते हैं तो या तो क्या करते हैं, पुराने पीसी की हार्ड डिस्क निकाल के नए में डाल देते हैं, या तो पुराने पीसी की हार्ड डिस्क है वो पूरे नए पीसी में कॉपी कर देते हैं। तो क्या हुआ? खोखा बदल गया, डेटा जो थी, मसाला जो था वो वापस नए में आ गया। तो पहले जन्म में जो हमारे संस्कार थे अंतकरण में, हार्ड डिस्क में, वही हार्ड डिस्क का डेटा या तो वही हार्ड डिस्क ही आ जाती है मन बुद्धि चित्त अहंकार नए शरीर में, या तो यदि आपको नया अंतकरण मिला, बिकॉज अल्टीमेटली वो भी जड़ है, तो वो भी आपको मान लीजिए कि नया मिला, तो उसमें जो है वो इसमें कॉपी हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। नया जन्म जब भी मिलता है तो जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ से वापस शुरुआत होती है। तो सूक्ष्म शरीर ये सब साथ में लेकर चलता है। पुण्य, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, जो भी आपने पहले के अगले जन्म में किया था वो सब आपके साथ चलता रहता है। अभी उसमें क्या होता है मालूम है? वो नया शरीर जब भी बच्चा होता है तभी उसको कुछ ज़्यादा अकल नहीं होती है,
लेकिन जब जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ता जाता है, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, तो उसमें ये जो आध्यात्मिक क्षमता है वो दिखाई देने लगती है। और इसलिए कहा जाता है कि माता बच्चे के स्थूल शरीर को जन्म देती है, सूक्ष्म शरीर को नहीं। क्योंकि प्रत्येक नया शरीर अपना अंतःकरण लेकर आता है, उसकी अपनी वासनाएं हैं, उसका अपना जो भी ये है रुझान है। हाँ निर्मल, कुछ पूछ रहे हैं आप? 15 અધ્યાયમાં કીધું ને શરીર મનુષ્ય જવાબ નહોતી. હા, એ આપણે 15મા અધ્યાયમાં જોશું. એટલે ઈ પ્રમાણે મને એમાં हाँ, तो ये सब वासनाएं वगैरह लेकर आता है, और ये बच्चा जब भी बड़ा होता है तभी अपना जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है वो दिखाई देता है। मान लीजिए कि ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति नॉर्मली तो ऐसे वातावरण में आएगा ही नहीं, क्योंकि अगले 2 श्लोक के रेफरेंस है, लेकिन कुछ ऐसे संचित कर्मों की वजह से कुछ ऐसा उसको एनवायरनमेंट भी मिल गया कि जहाँ उसके माता पिता को अध्यात्म के बारे में कुछ ये नहीं है, दरकार नहीं है, या तो वो बच्चे को उस मार्ग पे जाने से भी उसमें रुकावट डालते हैं। उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे पास है प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी की माता कयादु, हिरण्यकशिपु की पत्नी, जब वो सगर्भा थी और हिरण्यकशिपु को जब तप करने गया था, तभी कयादु का इंद्र ने अपहरण कर लिया था, ये सोचते हुए कि इसका जो गर्भ है उसको मैं मिटा दूंगा ताकि दैत्यों के वंश का ही नाश हो जाएगा, निर्वंश हो जाएंगे दैत्य। तो जब ही इंद्र कयादु को लेकर जा रहा था तभी रास्ते में नारद जी मिले, और नारद ने इंद्र से कहा कि तू क्या कर रहा है? इंद्र बोला अब ऐसा ऐसा है। बोला नहीं तो एक काम कर, एक कयादु को मेरे पास छोड़ दे क्या, और तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नारद जी की बात मानकर इंद्र ने कयादु को नारद जी के आश्रम में छोड़ दिया, और नारद जी ने अपने आश्रम में कयादु के गर्भ में जो पनप रहा था गर्भ, उसको ये सारे भक्ति मार्ग सिखाया। तो तब तक प्रहलाद में कोई संस्कार नहीं थे, टिल कयादु मेट नारद जी, तब तक वो दैत्य का ही वंशज था। लेकिन गर्भ में नारद जी ने जो संस्कार दिए उसकी वजह से प्रहलाद भक्त के रूप में उनका जन्म हुआ, और वो भी कैसे एनवायरनमेंट में, वो सारी कहानी हमको मालूम है, हिरण्यकशिपु ने क्या क्या नहीं किया उसके ऊपर। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी घर में कोई एकदम आस्तिक लड़का भी होता है, उसी घर में नास्तिक लड़का भी पैदा होता है। सभी बच्चे जो जन्म लेते हैं वो अपना अपना अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर साथ में लेकर आते हैं। तो उसमें जो डोरमेंट जो भी बातें हैं वह पनपने लगती हैं। फिर वो बच्चे को आध्यात्मिक किताबों में पढ़ने में उसको रस जागता है, आध्यात्मिक कार्यों में आने के लिए रस जागता है, वगैरह 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 वगैरह। तो ये ऐसे जो हमारे घर में भी ऐसा कोई जो बच्चा है जिसको ऐसे आध्यात्मिक बाबतों में रस है, तो समझ लीजिए कि वो पूर्व जन्म का योग भ्रष्ट आत्मा आई है। तो उसको उस प्रकार का एनवायरनमेंट हम यदि प्रदान करें तो उसकी प्रगति जल्दी होगी। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं
कि पूर्व देहिकम बुद्धि संयोगम लभते, पूर्व के देह में जो बुद्धि का जो लेवल था वो लेवल का संयोग प्राप्त होता है। और अध्यात्म के साथ जिन जिन का नाता जुड़ता है वो किसी न किसी समय पर वो दिखाई देता है। फिर किसी का बचपन में दिखाई देता है, किसी का युवावस्था में दिखाई देता है, किसी को प्रौढ़ावस्था में दिखाई देता है, किसी को वृद्धावस्था में दिखाई देता है। डिपेंड्स एट व्हाट फेज ऑफ लाइफ यू गेट दैट। और कुछ ऐसे कोरे कोरे भी निकल जाते हैं जिनको ईट ड्रिंक एंड बी मेरी में ही रस है, तो अध्यात्म के साथ उनका कोई संसर्ग ही नहीं होता है, आए चले गए। व्यक्ति वयोवृद्ध भी हो सकती है और व्यक्ति ज्ञान वृद्ध भी हो सकती है। मान लीजिए कि अभी आप 60 साल के हैं, तो वयोवृद्ध यानी वय से आपकी उम्र 7 साल की है विद दिस बॉडी। अगले जन्म में आपने जो भी अध्ययन किया था, वो जो संचित आपका अध्ययन है वो मान लीजिए कि 15 साल का है, और आपने इस जन्म में 50वें वर्ष से या भगवत गीता के क्लास में आना शुरू किया, तो 10 साल की आपकी इस जन्म की यात्रा, पूर्व जन्म की 15 साल की यात्रा। तो अभी आप 60 साल के वयोवृद्ध हैं और 15 + 20, 15 + 10, 25 साल के ज्ञान वृद्ध हैं। ये आपकी आध्यात्मिक उम्र हो गई। अब ये तो अगले जन्म की बात करी हमने 15 साल की, उसके अगले जन्म में 25 साल आपने किया होगा अध्ययन, फिर भी आप नहीं पहुंच पाए, तो 25 + 15 + 10। सो आपकी शारीरिक उम्र कुछ भी हो सकती है, अब वयोवृद्ध आपके कुछ भी उम्र हो सकती है। ज्ञान वृद्ध जो है वो अगले जन्मों में आप कितना लेकर आए हैं उसके ऊपर निर्भर है। इसलिए हम किसी को भी कह नहीं सकते कि इसकी आध्यात्मिक उम्र क्या है। नोबडी नोस। सबकी अपनी अपनी अलग है, किस लेवल पर है। देयर इज नो मेजरमेंट कि भाई चलो आप ये टेप लेकर नाप लिया था, थर्मोमीटर लगा के देख लिया, ये 70 साल की आध्यात्मिक उम्र है। नहीं, 5 साल का बच्चा होगा लेकिन उसकी आध्यात्मिक उम्र 90 साल की भी हो सकती है। तो इस बात को हम समझ के चले, अगले जन्म के जो भी संस्कार हैं वो हम साथ में लेकर चलते हैं। अभी यहां तक भगवान कृष्ण को आना क्यों पड़ा? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, सब कुछ समझाया, ये किया वो किया, फिर भी अर्जुन नासीपास हो गए, पेसिमिस्टिक हो गए कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा का क्या होगा। क्योंकि अर्जुन ने देखा था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता है, और अर्जुन ने वही प्रश्न खड़ा किया था कि मेरा चित्त ही चंचल है, मन चंचल है, मैं क्या करूं? हाउ टू मैनेज माई माइंड? मन को मैं शुद्ध कैसे करूं? मेरा मन शुद्ध नहीं हो रहा, इसलिए मेरी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं होने वाली है, तो फिर मेरी क्या गति होगी? तो कृष्ण ने कहा कि बिल्कुल जरूरी है मन का शुद्ध होना, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी अधोगति नहीं होगी। कई कई बच्चों में ऐसा होता है ना, एग्जामिनेशन का पेपर लिख कर आते हैं और सोचते हैं कि मैथ्स का पेपर बराबर गया नहीं है,
अभी अक्टूबर में वापस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, क्लियर करना पड़ेगा, एटीकेटी आएगी, वॉट एवर इट इज़। और कभी कभी इत्तेफाक हो जाता है कि वो पास भी हो जाता है, निकल जाता है, अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है। तो अर्जुन पूछते हैं कि ऐसी कोई आध्यात्मिक फेलियर हो गए, मैं फेल हो गया, योग भ्रष्ट जिसका नाम अर्जुन बताते हैं। और ये इस अध्याय का अंतिम विषय है, ये 40वें श्लोक से 46वें श्लोक तक, जिसमें भगवान अर्जुन के इस सवाल का उत्तर दे रहे हैं। शंकराचार्य जी ने अपनी कमेंट्री में इसके लिए बहुत खास बात करी है। अध्यात्म संस्कारस्य नाशः नास्ति, आध्यात्मिक संस्कार का नाश नहीं होता है। भगवान ने भी कहा, हम भी कहते हैं इस गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है, इन सिंपल लैंग्वेज। तो ये कभी एक बार हमने एक्वायर किया, पीछे तो नहीं जाएंगे। हाँ, हम आगे बढ़ने से शायद रुक सकते हैं। देयर कैन बी ए स्पिरिचुअल स्टैग्नेंसी, हम स्टैग्नेट हो सकते हैं जीवन के किसी प्रवाह में, किसी प्रलोभनों में अटक गए, इधर गए उधर गए और रह जाता है। क्या जैसे कोयला जल रहा है और उसके ऊपर राख आ जाती है तो पता नहीं चलता कि अंदर कोयला जल रहा है, बट मोमेंट यू फैन इट, उसको आपने हवा डाली, ऊपर की राख निकल गई, परत निकल गई, तो वापस वो जल उठता है। वैसे ही ज्ञान का है कि किसी को टेम्पररी एनवायरनमेंट में अभी उसके ऊपर राख आ गई, ये हो गया, तो ज्ञान का प्रकाश दिखता नहीं है, तो वापस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल गया, किसी ने हवा डाली तो वापस शुरू हो गया। तो टेम्परर स्टैग्नेशन आ सकता है। यह स्थिति कुछ ऐसी होती है। टेनिस का एक उदाहरण बहुत अच्छा किसी ने दिया है। मान लीजिए कि दो प्लेयर विंबलडन खेल रहे हैं, फाइनल है और 40 ऑल स्कोर हो गया, दोनों साइड के 40-40 हो गए, और किसी एक को एक गेम जीतना है और उसको एडवांटेज मिला, तो उसने वो एक गेम ढंग से खेल लिया तो ही विल बी द विनर, उसको कप मिल जाएगा। अध्यात्म में भी ऐसा ही है कि शायद हम इस लेवल पर आके अटके हैं, एक गेम अच्छी तरह से खेल लिया, मोक्ष मिल गया। सो लेट अस नॉट बी पेसिमिस्टिक। हमें ये नहीं सोचते कि हमारा कभी वो क्या होगा। डोंट वरी, वी कैन बी एट दिस स्टेज ऑल्सो। 40 ऑल पे हम अटके हुए हैं शायद, पता नहीं, हमको क्या पता हमारी आध्यात्मिक उम्र क्या है। इसलिए हम सब यही मान के चलें कि हम सबकी आध्यात्मिक उम्र परिपक्व है। खाली ये जो यहाँ फील्ड में उतरे हैं, गेम खेल रहे हैं, इस गेम को अच्छी तरह से खेलना है, इसमें प्रमाद नहीं करना है। अच्छी तरह से खेल लेंगे तो मुक्ति। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, अभी हमारे 14 लोक हैं, बराबर है, वो सुहा वगैरह वगैरह वगैरह। इन 14 लोकों में से मात्र 2 ही लोक ऐसे हैं जिसमें आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। एक तो ये भूलोक, हमको मालूम है। दूसरा किसी को पता है?
हाँ, पल्लवी बहन को मालूम है, ब्रह्मलोक। बराबर, તમે જ બોલ્યા ને? બોલો બોલો। हाँ जी, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक, बराबर। मैं आई कुड रीड योर लिप्स। ब्रह्मलोक बोला તમે। तो एक तो भूलोक और एक ब्रह्मलोक। 14 में से 2 ही लोग ऐसे हैं जिसमें हमको ज्ञान मिल सकता है, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अभी हम ये सोचे कि चलो इस जीवन में मजा कर लो थोड़ी, ब्रह्मलोक में जाकर देख लेंगे, क्योंकि हम तो पोस्टपोन करने में तो हम सब एक्सपर्ट है ना। नहीं यार, अभी थोड़ा कंटाल आता है, अभी इस जीवन में छोड़ो ना, कौन मगजमारी करे। ब्रह्मलोक में जाएंगे, देखे जाएंगे, वहाँ ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति करेंगे। शंकराचार्य जी ने उनके भाष्य में बहुत क्लियरली लिखा है कि ब्रह्मलोक तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सही जगह है, आइडियल प्लेस, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं हमको ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन ब्रह्मलोक का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ब्रह्मलोक का वीज़ा प्राप्त करने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, इससे अच्छा है कि इसी जन्म में यहाँ ज्ञान प्राप्त करें। सो ब्रह्मलोक की सोचिए ही मत। तो इस भूलोक में यह जो जन्म मिल गया है, इस मनुष्य जन्म में ही, इसलिए विवेक चूड़ामणि में भगवान ने कहा है ना, अरे शंकराचार्य जी ने, मनुष्य लोक दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ मानुषम जन्म। तो हमने मान लीजिए कि इस योग भ्रष्ट की स्थिति में हम हैं, तो स्वर्ग में जाना, वहाँ रहना, जो मौज मजा करना, अप्सराओं का नृत्य देखना, गंधर्वों का गान सुनना, वो सब हम करके आए हैं वापस। ये सब हमारा हो गया, इट्स ओवर। अभी यहाँ हम भूलोक पर आए हैं, मनुष्य लोक में, और हमें भगवान ने एक कंजेनियल स्थिति में रखा है ज्ञान प्राप्त करने की। क्या यानी अगले जन्म के जो संस्कार है उसमें हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो 2 बातें हैं। पहले तो अध्यात्म का अध्ययन करने के लिए हमें एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। यानी प्रॉपर अध्ययन करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, वो होनी चाहिए। आप कहीं भी जाओगे तो एनवायरनमेंट मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बराबर है। मान लीजिए कि बेटा आपका यूके में रह रहा है, या तो अमेरिका में रह रहा है, या तो कोई फ्रांस में रह रहा है, जर्मनी में रह रहा है, और आप चले गए वहाँ, तो ऐसा अध्ययन करने का वहाँ एनवायरनमेंट मिले भी ना भी मिले, ठीक है, अभी तो इंटरनेट है, जूम है, तो बात बनती है, लेकिन नहीं होता और फिजिकली जाना पड़ता। तो पहले हम क्या करते थे, रोटरी में मिलते थे, यहाँ श्रद्धा में मिलते थे, तो हमें एक एनवायरनमेंट मिलता था। अभी हमें यहाँ जूम पर ही मिल रहा है, तो वी आर लक्की, हम लकी हैं कि हम इस एनवायरनमेंट में आए हैं। और इसलिए मैं खास बोलता हूँ, और जो कोई एब्सेंट रहते हैं ना, उनके प्रति थोड़ा कभी कभी मैं हार्श टकोर भी कर देता हूँ। इसके पीछे वजह यही है कि ये अध्यात्म विषय ऐसा है ना कि कभी स्पार्क हो जाए, कभी वो चिंगारी लग जाए, एक अज दे चिंगारी महानल, एक अज दे चिंगारी, कभी एक स्पार्क हो जाए और बात बन जाए। इसलिए ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ भी मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी से अपने आप को अलग मत करिए। नॉट नेसेसरली यही क्लास में आना है, बट यहाँ आओ तो हमारी जो कंटिन्यूटी हो, विचारों की जो श्रृंखला है, कंटिन्यूटी चलती रहती है, कहीं भी जाए, लेकिन अध्यात्म से जुड़े रहना जरूरी है। यानी हमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो कृष्ण यहाँ क्या कहते हैं कि ऐसा जो योग भ्रष्ट यहाँ आता है,
उसको अध्यात्म में रस भी है और उसको वह एनवायरनमेंट भी मिलता है। गुरु मिलेगा, शास्त्रज्ञ मिलेगा, कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो हमें अध्यात्म के बारे में बात करे हमारे साथ। ऐसे जूम के क्लासेस मिलेंगे। मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छे गुरु मिले, बड़े विद्वान है, सक्षम है, ऑलमोस्ट वो अभी मोक्ष के कगार पर ही बैठे हैं, और उनकी आप बहुत उनकी सेवा कर रहे हैं, और वो गुरु यदि आपके मौनी निकले तो श्रवण मनन निधिध्यासन में श्रवण ही बंद हो गया, मनन निधिध्यासन कहाँ से होगा? आप कितनी भी सेवा करो उस गुरु की, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। गुरु मौन है, शास्त्र का श्रवण ही नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि शास्त्र के अध्ययन के लिए आपको फैसिलिटी मिली है, बराबर सामने है, और आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। लंबी बात कहाँ करें, मेरे अपने ही घर की बात करूं, मेरी अर्धांगिनी भी यहाँ सामने आके नहीं बैठती है, बोलो बीजा ने क्या कहवा जाऊँ? सोसाइटी वाले नहीं आते हैं, पड़ोस वाले नहीं आते हैं, उधर वाले नहीं आते, उधर वाले नहीं आते, ये भी नहीं आते हैं, मेरे ही घर वाले नहीं आते, तो क्या करेंगे बोलो? भी उनका प्रारब्ध, जिसका जैसा प्रारब्ध। तो कंजेनियल एनवायरनमेंट होने के बावजूद भी हम इससे वंचित रह जाते हैं। तो दो बातें हुई, एक तो गुरु मौनी मिल गया, या तो कितने भी ज्ञानी गुरु होंगे लेकिन उन्हें व्यक्त करने की क्षमता नहीं है, ओरेटरी नहीं है, तो भी कुछ बात नहीं बनती है। सब ऊपर से जाएगा, वो बात करेंगे वो। तो भगवान की कृपा हम समझें कि हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट है, हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें हम आलस न करें, प्रमाद न करें। तो योग भ्रष्ट के लिए तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते, भगवान स्पेसिफिकली कहता है कि इस जन्म में, ऐसे जन्म में उसको बुद्धि संयोग मिलता है। तत्र यानी आइडियल एनवायरनमेंट। भारत देश इस मामले में थोड़ा नहीं, बहुत अंश तक भाग्यशाली है कि यहाँ भारत में आप कहीं भी जाओ, आपको कुछ ना कुछ ये एनवायरनमेंट आपको मिलता ही रहेगा। बुद्धि संयोगम लभते। बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय, चौथे ब्राह्मण का दूसरा मंत्र है, जिसमें कहते हैं तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञा च। यानी इसका अर्थ है, जब कोई जीव इस शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तब उसके साथ क्या जाता है, उसका वर्णन इस मंत्र में किया गया है कि उस जीव के साथ उसकी विद्या यानी कि ज्ञान, उसका कर्म यानी संचित कर्म, पहले के जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्म, और पूर्व प्रज्ञा आगे के संस्कार, ये उसके साथ चलते हैं। तो मृत्यु के समय पर धन वस्तु वगैरह कुछ साथ नहीं आता, लेकिन जो ज्ञान अर्जित किया है, जो कर्म हमने किए हैं, और जो प्रज्ञा हमने हासिल किए, जो संस्कार हमने बटोरे हैं, वो हमेशा हमारे साथ सूक्ष्म शरीर के रूप में आते हैं। सो बुद्धि संयोग, जो हमारी शुभ वासनाएं हैं, अध्यात्म वासनाएं हैं, हमारे साथ चलती है।
बाकी आप धन प्राप्त करने के लिए जुटे रहिए, कोरे कोरे निकल जाएंगे। शुचिनाम श्रीमताम गेहे का एक उदाहरण जो हमारे पास है, अंबानी फैमिली, नीताबेन अंबानी की बात करें हम तो उनका जो पूर्व जीवन जो था बिल्कुल साधारण सी थी। शी वॉज ए टीचर और साधारण परिस्थिति, लोअर मिडिल क्लास में उनका जन्म हुआ था और अभी वो कहाँ की कहाँ पहुँच गई हैं। अध्यात्म में भी काफ़ी उन्होंने प्रगति की है। शी हैज़ बिकम वेरी गुड डांसर। परमात्मा की स्तुति करते हुए कितने अच्छे डांस वगैरह करती हैं वो, बराबर। तो क्या है ये पूर्व के संस्कार उनके साथ आए। शुरुआत के जीवन में उनको ये एनवायरनमेंट, कंजेनियल एनवायरनमेंट नहीं मिला, लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट मिला पनपने लगी, बराबर। हमारे सामने एग्जाम्पल है। तो हमारे जो आध्यात्मिक, वैज्ञानिक भाषा में कहें तो स्पिरिचुअल जीन्स, आध्यात्मिक जो हमारे संस्कार जो हैं, है तो जेनेटिक मैपिंग, उसमें स्पिरिचुअल जीन्स हमारे में हैं, तो हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक रुख जिनका है, इस मार्ग पर जाने की जिनमें तीव्र मुमुक्षुता है, उन्हें प्रमाद तो नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि ये गेम हमें जो मिली है वो हम नहीं खेलेंगे तो अगली विंबलडन में वापस आना पड़ेगा। अभी आपको एडवांटेज मिला है 40 होल का। तो भूयः तत यतते, यानी कि आपको यहाँ फिर से भूयः, फिर से प्रयत्न शुरू कर देने चाहिए योग भ्रष्ट को। यानी यदि आप नदी में तैर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो प्रवाह के साथ तैरिए या तो प्रवाह के विरुद्ध में तैरिए। आप में तैरने की क्षमता है, यू हैव बीन गिवन द पॉसिबिलिटी एज ए स्विमर। या तो प्रवाह के साथ तैरते हुए सामने के किनारे पर लक्ष्य पर पहुंच जाइए, या तो मैं बड़ा तैराक हूँ, आई कैन स्विम वेरी इजीली, मैं तो सामने की अगेंस्ट द करंट ऑल्सो आई कैन स्विम, तो ठीक है चलते रहो, सामने किनारे फिर नहीं पहुँचोगे। तो भगवान ने सुविधा दी है, उस सुविधा का लाभ पूरा लेना है, प्रमाद नहीं करना है, ताकि हम जल्दी तैर के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। और इसलिए संसिद्धौ, सप्तमी विभक्ति है, निमित्त सप्तमी इसको बोलते हैं। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए उसे प्रयत्न करना है। और भगवान ने इस कार्य को आसान भी बना दिया है हमारे लिए, क्योंकि जब भी आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के ऊपर चढ़कर जैसे आपने पेडलिंग शुरू किया तो शुरुआत में थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, फिर बाद में जैसे साइकिल ने गति पकड़ ली तो धीरे धीरे खटक खटक करते रहो, चले जाओगे। लेकिन वो बीच बीच में पेडल मारते रहना पड़ेगा गति बनाए रखने के लिए। तो ये संसिद्धो कुरुनंदन, हे अर्जुन, तो कुरुओं के वंश का आनंद देने वाला वंशज है। तो तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तो इस बात के साथ आज के हमारे अध्ययन को विराम देंगे। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 है। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।